पीएम मोदी आज सांसदों को देंगे नए घर का तोहफा। नवनिर्मित टाइप 7 फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। फ्लैट बनाने वाले श्रमजीवियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। अनियमितताओं के आरोपों पर मांगा सबूत। कहा जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराएं राहुल गांधी। मतदाता सूची में हेरफेर का राहुल ने आरोप लगाया। आज से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। विधानसभा सत्र से पहले सदन में हुई संसदीय बैठक। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विपक्ष के नेता और सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। देश की स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा पहले सेवा थी, अब सब धंधा बन गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा समाज को मूलभूत जरूरत है, अब दोनों आम आदमी की पहुंच से दूर है। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ भरी हुंकार। कहा ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत का रूप देखा है। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान घुटनों पर आया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। विश्व गुरु बनने के लिए भारत को इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट हर हाल में बढ़ाना होगा। रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप है। गुरुग्राम भूमि सौदे को लेकर ईडी की चार्जशीट में खुलासा। एक ट्रेडिंग कंपनी से 5 करोड़ और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से 53 करोड़ रुपए लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा अभियान। वोट चोरी पर राहुल ने लॉन्च की वेबसाइट। लोगों से मांगा समर्थन। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बिहार में चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने का दावा किया। विजय कुमार सिन्हा बोले तेजस्वी को संविधान लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं। अमेरिका से पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने फिर से परमाणु गीदड़ भभकी दी है। कहा सिंधु पर भारत ने बांध बनाया तो दाग देंगे 10 मिसाइलें। भारत के संसाधनों को करेंगे टारगेट, खुद डूबेंगे और आधी दुनिया को ले डूबेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ी चेतावनी दी है। कहा संभावित खतरों के लिए भारत को तैयार रहना होगा। कभी भी अगला युद्ध हो सकता है। दुश्मन की अगली चाल अनिश्चित है। हर क्षेत्र में देश को तैयार और सतर्क रहना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। हिजबुल के 2 आतंकवादियों सुरक्षा बलों को घेरा। दोनों आतंकवादियों पर 10-10 लाख का इनाम है। मुठभेड़ जारी है। अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ित परिवारों के बोइंग कंपनी के खिलाफ में खुला मोर्चा। अमेरिकी अदालत में दाखिल की याचिका। पीड़ित परिवारों के वकील ने घटनास्थल का जायजा लिया। विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 26 अगस्त को बेड़े में शामिल होंगे 2 युद्धपोत। एडवांस टेक्नोलॉजी और उपकरणों में लैस होंगे। उदयगिरी और हिमगिरी दोनों स्वदेश निर्मित युद्धपोत हैं। तकनीकी खामी की वजह से एयर इंडिया का विमान डाइवर्ट हुआ। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रहे विमान की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग। चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई विमान की जांच। अखिलेश यादव पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना। बोले 2017 से पहले प्रदेश में हर तरफ लूट और घसूट, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद था हावी। बिजली कटौती, गुंडाराज से जनता त्रस्त। बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने किया एसटी हसन का बचाव। बोले एसटी हसन आहत हैं, मन की शांति के लिए ऐसा बयान दिया। उत्तरकाशी आपदा पर एसटी हसन ने विवादित बयान जारी किया था। बनारस में अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। फिर गरजा। सीएम योगी का बुलडोजर। 34 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। कचहरी गोलघर चौराहे तक को हटा दिया जाएगा। कई दुकानदारों को इसका मुआवजा भी मिलेगा। ई चालान और जुर्माने के खिलाफ में बिहार मोटर इंपोर्ट फेडरेशन नीतीश सरकार से नाराज है। 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। प्रदेश भर में प्राइवेट बसें बंद करने की चेतावनी दी गई। मिर्जापुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू परिवार को पैसे का लालच देकर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दिल्ली में एक बार फिर से दिखा रफ्तार का कहर। चाणक्यपुरी में बेकाबू थार ने 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों युवकों की मौत। आरोपी गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। लखीमपुर में खतरनाक स्टंटबाजी। हवा में जेसीबी को बैलेंस करके नीचे से गुजरा ट्रैक्टर। रीलबाजी के लिए जान जोखिम में डाली। वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया। सीज कर दी गई है जेसीबी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल रूल। थाना मंडी में रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर निसार हुसैन ने युवक को सजा दी। युवती से छेड़खानी करने का आरोप। युवक को बेरहमी से पीटा गया। महाराष्ट्र के नासिक में सीबीआई का बड़ा एक्शन। इगतिपुरी में अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 1 करोड़ 20 लाख कैश, 500 ग्राम सोना, 44 लैपटॉप और 71 मोबाइल बरामद किए गए। दिल्ली के द्वारका में नकाबपोश बदमाशों का आतंक। जाफरपुर कला इलाके में बांध को निशाना बनाया गया। लाखों की ज्वेलरी और कैश की लूटपाट। मामला दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
यूपी की झांसी में खौफनाक खूनी वारदात, युवक और युवती की मिली अलग अलग लाशें, प्रेम प्रसंग में जताई जा रही हत्या की आशंका, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। बुलंदशहर में ताऊ ने कराई भतीजे की हत्या, 10 बीघा जमीन कब्जाने के लिए मर्डर किया, 1 लाख रुपए की सुपारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। महोबा में महिला पर जानलेवा हमला, दामाद ने चाकू से वार किया, पत्नी के साथ विवाद की बात सामने आई, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल चोरी हो जाने के बाद टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस के समझाने पर युवक उतरा, घर पहुंचकर खाया जहर, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज का ट्रॉमा सेंटर बना, कुश्ती का अखाड़ा, बाइक खड़ी करने को लेकर भिड़े 2 युवक, जमकर चले लात घूसे, लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाया। यूपी के एटा में जमकर चले लात घूसे, मामूली कहासुनी के बाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर वारदात, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गोरखपुर में बीच सड़क पर शराबियों का हंगामा, जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, भगवानपुर चौराहे का मामला। रायबरेली में मामूली कहासुनी में भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सामने आया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। हापुड़ के शराब ठेके में जमकर मारपीट, दबंग सेल्समैन ने ग्राहक को जमकर पीटा, लाठी डंडे से पिटाई की, 8 अगस्त का मामला, मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। नोएडा के डे केयर सेंटर में बच्ची से हैवानियत, केयरटेकर ने मारपीट और दांत काटने का आरोप है, डॉक्टर्स ने दांत काटने की पुष्टि की है, सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हुई, आरोपी महिला गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने शिकंजे में 3 शातिर मोबाइल चोर, चोरों के कब्जे से 13 मोबाइल बरामद, बाइक भी जब्त की गई, लोगों से मोबाइल झपटकर फरार हो जाते थे। रायबरेली पुलिस ने किया चोरी की घटना का खुलासा, मुठभेड़ में 2 चोर गिरफ्तार, लाइसेंसी पिस्टल समेत 50 लाख कीमत की ज्वेलरी बरामद की गई, फरार बदमाशों की तलाश जारी है। गोंडा की महिला अस्पताल में चोरों का आतंक, डिलीवरी के लिए आई महिला का सामान लेकर फरार हुए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, मामले की जांच पड़ताल में पुष्टि की गई। नोएडा में फर्जी पुलिस और आईबी कार्यालय का भंडाफोड़, पश्चिम बंगाल के रहने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, मौके से नकली दस्तावेज बरामद, फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र बनाकर लोगों से ठगी करते थे। शाहजहांपुर में युवती ने लव मैरिज, परिजनों पर लगाया धमकाने का आरोप, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वीडियो डाला, पुलिस ने लगाई सुरक्षा की गुहार। मैनपुरी में ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर छापा, बड़ी कंपनियों के नकली पार्ट्स बेचने की सूचना, कई दुकानों से मिले नकली स्पेयर पार्ट्स, केस दर्ज। आगरा के खैरागढ़ इलाके में खेत में मिला शव, 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव, अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम किया, परिजनों ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया, मामले की छानबीन जारी। उत्तराखंड के लक्सर में नशा कारोबार का भंडाफोड़, नशा तस्कर गिरफ्तार, 104 अवैध कैप्सूल बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत में जेल भेजा गया। मैनपुरी में कोल्ड स्टोरेज और मशरूम गोदाम में लगी भीषण आग, कई मीटर ऊंची आग की लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, करोड़ों के नुकसान की जानकारी। यूपी के बिजनौर में बड़ा हादसा, ट्यूबवेल के होज में घुसे 3 भाइयों की मौत, पंपिंग सेट का पट्टा ठीक करने कुएं में उतरे थे, जहरीली गैस की वजह से मौत की आशंका। यूपी के बिजनौर में टला बड़ा हादसा, नदी पार करते समय गिरी बैलगाड़ी, 5 लोगों को डूबने से बचाया गया, घटना का वीडियो सामने आया। मथुरा में भारी बरसात, बनी काल, दीवार गिरने से 9 लोग दबे, ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला, 2 बच्चों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। यूपी के शाहजहांपुर में बड़ा हादसा, गंगा के तेज बहाव में डूबी बाइक सवार महिला की मौत, पति और बेटी को लोगों ने बचाया, एक बेटी लापता। सीतापुर में गौशाला में भरा पानी, कई गौवंशों की मौत, महंत प्रीतम ने प्रधान पर आरोप लगाया, थाने में तहरीर दी गई, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी की कासगंज में अंधविश्वास की पराकाष्ठा, सांप काटने से युवक की मौत, युवक को जिंदा करने के लिए बुलाया गया तांत्रिक, 2 दिन तक पानी में रखकर चलती रही तंत्र साधना। बुलंदशहर में तेंदुआ दिखने से दहशत, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो, वन विभाग को दी गई सूचना, पंजे के निशान से तेंदुए की तलाश जारी। रायबरेली में बंदरों का आतंक, झुंड बनाकर लोगों पर हमला करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वन विभाग को सूचना दी गई, कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीण परेशान। उत्तराखंड की धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन, एसडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी हैं, अब तक 1400 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद, आपदा प्रभावित इलाकों में भेजा गया राशन, दवाइयां और जरूरी सामान। उत्तरकाशी की धराली में पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की मेहनत रंग लाई, 3 दिनों में बनकर तैयार हुआ वैली ब्रिज, लिचियागढ़ से सोनागढ़ तक सड़क बहाल हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
ऋषिकेश में तेज बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, मकानों और दुकानों में भरा पानी, सड़कों में जलभराव आने से परेशानी, प्रशासन ने जारी किया भारी बरसात का हाई अलर्ट। यूपी के बुलंदशहर में उफान पर गंगा, 2 मंदिर और धर्मशाला डूबे, अनूप शहर में डूबने की कगार पर है पुल, लोगों को आने जाने से रोका गया। यूपी के बहराइच में बाढ़ का सितम, जल शक्ति मंत्री ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा, पीड़ितों को बांटी गई राहत किट। बहराइच में उफान पर है घाघरा नदी। सीतापुर में उफान पर घाघरा और शारदा, छोटी सी नाव में जानवरों को नदी पार करता शख्स दिखाई दिया, वीडियो सामने आया। ऐसी लापरवाही से कभी भी हादसा हो सकता है। इटली के वेसुवियस नेशनल पार्क में भीषण आग, 1 किलोमीटर फैला आग का दायरा, आग बुझाने की कोशिश जारी है। हेलीकॉप्टर से किया जा रहा पानी का छिड़काव, वॉलंटियर्स भी कर रहे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद। जापान के कागोशिमा हवाई अड्डे पर ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खामी की बात सामने आई है, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं, जांच पड़ताल के बाद रवाना हुआ विमान। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में बंदूकधारियों का आतंक, नाइट क्लब के बाहर भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। एक बार फिर से भूकंप से थराई तुर्की की धरती, 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, 1 दर्जन से ज्यादा बिल्डिंग धराशायी, कई इमारतों में आई दरारें, मलबे में एक शख्स के दबे होने की जानकारी। ज़ैपोरिज़िया पर रूस का बड़ा अटैक, बस अड्डे पर गोलीबारी में 19 लोग जख्मी हुए, खंडहर में तब्दील हुई इमारत, राहत बचाव कार्य जारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ज़ैपोरिज़िया हमले की निंदा की है, बोले यूक्रेन को खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहा है रूस, बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाता। रूस ने युद्ध रोकने और शांति बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यूक्रेन के कीव में आज़ोव सैनिक का अंतिम संस्कार, सैनिकों के अलावा लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रूस के साथ में जंग लड़ते हुए शहीद हुए मिखाइलो कोवालेव। पुतिन से मुलाकात को लेकर बेहद उत्साहित हैं ट्रंप, अलास्का में 15 अगस्त को दोनों नेताओं की मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग को लेकर फैसला संभव। गाजा पर इजरायली फोर्स ने हमले जारी हैं, शिफा अस्पताल के बाहर टेंट पर एयर स्ट्राइक की गई, 7 लोगों की मौत, पत्रकारों के लिए बनाया गया था टेंट। इमरजेंसी हमले में अल जजीरा का जर्नलिस्ट अनस अल शरीफ भी मारा गया। अल जजीरा के जर्नलिस्ट अनस अल शरीफ को इजराइल ने बताया रॉकेट विंग का चीफ, इजरायली नागरिकों और सेना पर हमले का आरोप है, इजरायली सेना ने सबूत जारी किए। गाजा पर जल्द कब्जा चाहता है इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को आदेश दिए जल्द से जल्द कब्जा करें ताकि जंग खत्म हो। गाजा पर इजरायली कब्जे को लेकर यूएनएससी की बढ़ी टेंशन, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, गाजा के विलय को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, कई देशों ने इजराइल की निंदा की है। गाजा पर कब्जे का फैसला, इजराइल के जेरूसलम में प्रदर्शन, अमेरिकी दूतावास के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों लोग, नेतन्याहू के फैसले को बताया गलत, बंधकों की जान को खतरा बताया गया। ईरान के परमाणु केंद्र का दौरा करेंगे इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा संगठन, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जानकारी दी, इजराइल से जंग के बाद में IAEA का ये पहला ईरान दौरा होगा। होनोलुलु के केवालो बेसिन बंदरगाह के पास में फंसा जहाज यात्री उतरे, पानी में आने की वजह से फंसा है जहाज, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने फौरन एक्शन लिया, जहाज को गहरे पानी में पहुंचाया गया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में बाढ़ बरसात का कहर, एक दिन में 10 इंच बारिश हुई है, मिल्वाउकी में डूबी सड़कें, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, पानी में कमर तक डूबे लोग। लेबनानी सेना ने हथियार डिपो विस्फोट में मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार किया, विस्फोटक नष्ट करते समय हुआ धमाका, धमाके में मारे गए थे 6 सैनिक। माइनॉरिटी डे से पहले पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों ने रैली निकाली, कराची में रैली का आयोजन, जबरन धर्मांतरण पर रोक, पूजा स्थलों को संरक्षण और शिक्षा में समानता की मांग उठाई गई।